Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Welcome to our YouTube channel Tacit Rose Psyches. Myself Atia Ayub, and today we are going to discussing our fourth lecture of chapter 4th, that is about infancy. And today's topic that we discuss is about socio-emotional development in infancy. वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हमारी हर वीक न्यू आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें. लेट्स डिस्कस टुडेज टॉपिक. स्टूडेंट्स, अंदाजे बयां रंग बदल देता है वरना दुनिया में कोई बात नई बात नहीं है. आज के टॉपिक में हम इन्फेंट की आफ्टर बर्थ इब्तदाई 2 सालों में होने वाली समाजी और जज्बाती नशोनुमा को डिस्कस करेंगे. तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हमने एक आउटलाइन रेडी की है जिसमें हम देखेंगे कि कौन सी वो मेन हेडिंग्स हैं जिनको फर्दर क्वेश्चन में डिस्कस किया जाएगा. द फर्स्ट हेडिंग इज अबाउट व्हाट इज सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट. द सेकंड हेडिंग इज अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ टेम्परामेंट. द थर्ड हेडिंग इज अबाउट types of emotions and the last heading is about development of emotions in infancy. तो आइए इन हेडिंग्स को आप वन बाय वन डिस्कस करते हैं. In introduction, we discuss what is socio-emotional development. In left-hand side, we discuss its meanings and its definition. It means how children starts to understand who they are. यानी इसका मतलब है कि बच्चे शुरू में वो किस तरह समझना शुरू कर देते हैं कि वो कौन है. What they are feeling, वो क्या महसूस कर रहे हैं. And what to expect with interacting others. जब वो दूसरों के साथ बातचीत कर रहे होते हैं तो वो उनसे क्या तवक्कुआत रखते हैं. बातचीत का मतलब ये होता है कि बच्चे जब पैदा होते हैं वो अपनी लैंग्वेज को उनको नहीं आता बोलना, तो वो जुबान के साथ इजहार नहीं कर सकते, तो वो फिर रोकर, चीख कर, चिल्लाकर या फिर हंस कर कम्युनिकेट कर रहे होते हैं अपने केयर गिवर के साथ या फिर अपने पेरेंट्स के साथ. तो वो फिर उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमें हमारी नीड के बदले में क्या देते हैं. तो इट रेफर्स हाउ चिल्ड्रन लर्न टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स. यानी बच्चे जो होते हैं वो किस तरह अपने जज्बात का इजहार करते हैं. डेवलप रिलेशनशिप्स, वो अपने पेरेंट्स के साथ किस तरह के ताल्लुकात कायम करते हैं. एंड प्रैक्टिस सोशल स्किल्स, और जो समाजी महारतें होती हैं शुरू में बच्चे किस तरह सीखते हैं. In right hand side we discuss formative years. First 3 years in human development called the formative years. यानी बच्चे की जो इब्तदाई 3 साल होते हैं उसके अंदर बेसिक जो इमोशंस होते हैं वो डेवलप हो चुके होते हैं बच्चे के अंदर. तो बाकी जो इमोशंस चंद एक रह जाते हैं वो चाइल्डहुड एज में जब बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट करता है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं. तो गुस्सा करना, खुशी का इजहार करना, एम्बेरसमेंट या फियर महसूस करना या शेम एंड डाउट वाले जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना इमोशंस के, वो उसके अंदर इन इब्तदाई 3 सालों में डेवलप हो चुके होते हैं. एट दिस स्टेज पेरेंट्स एंड केयर गिवर प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इन्फेंट. यानी बच्चे की जो डेवलपमेंट होती है इमोशंस की, उसको डेवलप करने में पेरेंट्स का और उसके केयर गिवर का ज़्यादा अहम किरदार होता है, क्योंकि यही बच्चे की नशोनुमा कर रहे होते हैं, यही बच्चे के साथ ज़्यादा अटैच होते हैं, तो यही बच्चे को इमोशंस को डेवलप करना सिखाते हैं. नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि पेरेंट्स को किस तरह आइडिया होता है कि बच्चे के अंदर हेल्दी सोशल इमोशनल डेवलपमेंट हो रही है. इट इंक्लूड्स द एबिलिटी टू फॉर्म पॉजिटिव रिलेशनशिप्स. यानी बच्चे का अगर अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी फैमिलीज के साथ, अपने केयर गिवर के साथ पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है तो इट मीन्स कि बच्चे का जो इमोशनल डेवलपमेंट है वो अच्छी है. अगर बच्चे जो होते हैं वो एक्सप्रेस करते हैं अपनी फीलिंग्स को, आइडियाज़ को, अपने इमोशंस को अच्छे तरीके से, यानी अगर उनको किसी बेसिक नीड की ज़रूरत है, सिक्योरिटी की ज़रूरत है, उनको अफेक्शन की ज़रूरत है, उनको लव की ज़रूरत है, या फिर उनको भूख है तो वो अपनी भूख को मिटाना चाहते हैं, यानी कोई भी फिजिकल या साइकोलॉजिकल नीड है उनकी, उसकी अगर उनको ज़रूरत है तो इसके इजहार के लिए बच्चे की ज़ुबान की नशोनुमा तो हुई नहीं होती जिससे वो इजहार कर लें, तो वो फिर अपने इमोशंस के थ्रू उसको एक्सप्रेस करते हैं. यानी वो रोते हैं, चीखते चिल्लाते हैं, अगर उनका खेलने को दिल कर रहा है तो वो फिर हंसते हैं, हैप्पीनेस का इजहार करते हैं, जॉय वाले इमोशंस लेके आते हैं. तो इसका इजहार अगर वो करते हैं बच्चे तो इट मीन्स कि ये एक साइन है कि बच्चे की इमोशनल डेवलपमेंट अच्छी हो रही है. तो बच्चे जो होते हैं अगर थोड़े से जब बड़े हो जाते हैं, लेकिन प्री स्कूल से पहले की ये बात है कि अगर बच्चे थोड़े बड़े हो जाएं, जैसे कि साल से अबव एज जब उनकी होती है, तो उसमें बच्चे जो होते हैं फ्रस्ट्रेशन का, शाइनेस का, डिस्प्लेयर का इजहार जो होते हैं वो कर लेते हैं, या फिर उनको मैनेज करना सीख लेते हैं कि महरूमी और शिकस्त और नाखुशी वाले जो जज्बात हैं उनका इजहार कब करना है और कब उनको रोकना है. तो इट मीन्स कि ये एक साइन है कि बच्चे की डेवलपमेंट अच्छी हो रही है. अगर बच्चे जो होते हैं वो खुद को सेल्फ कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं या फिर पॉजिटिव गोल्स सेट करते हैं, तो ये सारे साइंस जो हैं वो एक अलामत हैं कि बच्चे की डेवलपमेंट अच्छी हो रही है इमोशंस की. सेकेंड हेडिंग इज़ अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ टेम्परामेंट.
तो स्ट्रक्चर का मतलब होता है साख्त और टेम्परामेंट का मतलब होता है मिजाज। तो इट मीन्स कि बेबी का जो बिहेवियरल स्टाइल है उसको हम स्ट्रक्चर ऑफ टेम्परामेंट कहते हैं, विच डिटर्मिन्स हाउ दे रिएक्ट टू सिचुएशंस, जो इस बात का तयन करता है कि बच्चे मुख्तलिफ जो सिचुएशंस हैं उनमें किस तरह का रिएक्ट करते हैं, एंड एक्सप्रेस एंड रेगुलेट इमोशंस, और वो किस तरह अपने इमोशंस को रेगुलेट करते हैं और किस तरह उनका इजहार करते हैं। इसमें हम कुछ खूबियाँ जो हैं टेम्परामेंट की उनको डिस्कस करेंगे। इट इंक्लूड्स एक्टिविटी लेवल, डिस्ट्रैक्टेबिलिटी का मतलब होता है इंतशारी तवज्जो, यानी बच्चे जो होते हैं ना वो किसी एक चीज़ पर तवज्जो अपनी मरकूज करके नहीं रखते। एट अ टाइम उनमें जो तवज्जो की, अटेंशन की जो नशोनुमा होती है ना वो डेवलप होती रहती है, एक जगह से दूसरी जगह अटेंशन डाइवर्ट होती है उनकी। तो अडॉप्टेबिलिटी इसमें आ जाता है कि इंतखाब पजीरी जो होती है वो उनमें होती है। जैसे ही बच्चे, आपने देखा होगा कि 1 साल के होते हैं तो उसके बाद वो अपने क्लॉथ्स का इंतखाब करते हैं कि ये मैंने नहीं पहनना, ये पहनना है। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट इस वक्त भी उनकी नहीं हुई होती, लेकिन वो इशारों से बताते हैं कि मैंने ये जूता वेयर नहीं करना, मुझे कोई और पहनाया जाए। इशारे से वो मना कर देते हैं, इनकार कर देते हैं या पसंदीदा चीज़ का इजहार कर देते हैं। तो वो इंतखाब पजीरी जो होती है ना वो उनमें आ चुकी होती है 2 से 3 साल में के अंदर अंदर। तो सेंसिटिविटी इसमें आ आती है, और क्वालिटी ऑफ मूड आ जाती है कि उनका जो मूड होता है वो बदलता रहता है। कभी वो हैप्पी होते हैं, कभी वो एंगर फील करते हैं, कभी शाइनेस फील करते हैं खुद को। तो मुख्तलिफ जो उनकी करेक्टरिस्टिक्स हैं ना ये टेम्परामेंट में आती हैं। अब उसकी हम टाइप को देखते हैं कि ये 3 तरह के होते हैं, इजी चाइल्ड, स्लो टू वार्म अप चाइल्ड एंड डिफ़िकल्ट चाइल्ड। यानी बच्चे जो होते हैं वो इन 3 सूरतों में अपनी जो डेवलपमेंट है वो मुकम्मल करते हैं टेम्परामेंट की। अब हम इन टाइप्स को डिटेल में थोड़ा डिस्कस करते हैं। फर्स्ट जो टाइप है वो इजी चाइल्ड है। इजी चाइल्ड का मतलब जैसे नाम से ही जाहिर है कि आसानी से ऐसे बच्चे जो होते हैं वो हैंडल हो जाते हैं। ऐसे बच्चे जो होते हैं फ्लेक्सिबल चाइल्ड होते हैं, यानी उनमें लचक पैदा होती है, उनको हालात के मुताबिक हम मोल्ड करना सिखा देते हैं और वो सीख भी जाते हैं। ऐसे बच्चे जो होते हैं वो कहते हैं आई कैन, यानी मैं कर सकता हूँ। तो इजी चिल्ड्रन आर जनरली हैप्पी, वो आमतौर पर खुश रहते हैं। एक्टिव चिल्ड्रन होते हैं फ्रॉम बर्थ एंड एडजस्ट इजीली टू न्यू सिचुएशंस एंड इन्वायरमेंट्स, यानी ऐसे बच्चे जो होते हैं वो अगर उनको किसी नई सिचुएशन का सामना करना पड़े या किसी नई माहौल में उनको लेकर जाया जाए तो वह वहाँ पर खुशी महसूस करते हैं और उसको मोस्ट वेलकम करके अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हैं। और कुछ बच्चे इसके अगर अपोजिट में देखेंगे हम डिफ़िकल्ट चाइल्ड में, तो वो फिर ऐसे बच्चे जो होते हैं वहाँ जाकर किसी नई जगह पर जाकर तंग करते हैं, रोते चीखते चिल्लाते हैं, वहाँ पर रहना पसंद नहीं करते। और लेकिन जो इजी चाइल्ड होते हैं उनको कहीं पर भी ले जाया जाए वो हर किसी से खुशी से मिलते हैं, मुस्कुराते हैं, हर किसी के पास चले जाते हैं। तो उनमें नेगेटिव और बैड हैबिट्स जो होती हैं वो नहीं डेवलप होती हैं। दे हैव रेगुलर स्लीपिंग एंड ईटिंग हैबिट्स, यानी ऐसे बच्चे जो होते हैं ना इजी चाइल्ड बच्चे जो होते हैं वो अपनी ईटिंग हैबिट्स और स्लीपिंग हैबिट्स होती हैं ना उनमें रेगुलर होती हैं, वो टाइम से सोते हैं और खाते पीते भी हैं। लेस डिमांडिंग, उनमें इतनी ज़्यादा डिमांड करने की सलाहियत जो होती है वो नहीं होती। जनरली व्यूड एज फ्लेक्सिबल, यानी उनमें लचक पैदा होती है, वो हालात के मुताबिक खुद को डाल लेते हैं। चेयरफुल एंड हैप्पी, वो अगर नई सूरत हाल का अगर उनको सामना करना पड़े तो वो उसको मोस्ट वेलकम करते हैं और खुश रहते हैं। सेकेंड टेम्परामेंट में हम डिस्कस करेंगे स्लो टू वार्म अप चाइल्ड, यानी ऐसे बच्चे जो होते हैं वो इजी चाइल्ड की तरह या फिर डिफ़िकल्ट चाइल्ड की तरह नहीं होते, बल्कि ये दरमियान वाली स्टेज होती है जिसमें बच्चे जो होते हैं वो शाय चाइल्ड होते हैं, यानी उनमें शाइनेस ज़्यादा होती है। और ऐसे बच्चे जो होते हैं वो बड़े होकर कहते हैं आई वॉन्ट, यानी मैं कोशिश करूँगा, हो सकता है मुझे चीज़ें आ जाएँ, लेकिन उनको आ नहीं रही होती शुरू में, क्योंकि वो शाइनेस उनमें होती है, वो चीज़ों को सीखना नहीं चाहते, लेकिन बाद में वो कोशिश करके सीख जाते हैं। टेंड टू बी बिहेव मूडी एंड केयरफुल, यानी वो समटाइम्स मूडी होते हैं और समटाइम्स केयरफुल होते हैं चीज़ों के बारे में या फिर हालात वाक़यात के बारे में। दे हैव रेगुलर स्लीपिंग एंड ईटिंग रूटीन्स, और इजी चाइल्ड की तरह इनमें भी जो ईटिंग रूटीन या फिर स्लीपिंग रूटीन होती है वो रेगुलर होती है। जनरली व्यूड एज ए कॉशियस, यानी ऐसे बच्चे जो होते हैं वो समटाइम्स केयरफुल होते हैं और समटाइम चीज़ों को अवॉइड कर रहे होते हैं। इट रेसिस्टेंट और हेसिटेंट एट फर्स्ट, शुरू में ऐसे बच्चे जो होते हैं वो अपने इमोशंस को दबा कर रखते हैं और हेसिटेंट फील करते हैं चीज़ों को एक्सप्रेस करते हुए, अपने इमोशंस का इजहार करते हुए।
थर्ड टाइप ऑफ टेम्परामेंट इज अबाउट डिफिकल्ट चाइल्ड। डिफिकल्ट चाइल्ड जो होते हैं वो इनएक्टिव चाइल्ड होते हैं। ये बच्चे कहते हैं आई कांट, यानी अगर थोड़े बड़े हो जाएं, उनको कोई चैलेंज का सामना करना पड़े तो वो फिर साफ इनकार कर देते हैं, कोशिश भी नहीं करते उस काम को करने की और कह देते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, मुझसे हो ही नहीं सकता ये काम। ये बच्चे जो होते हैं वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पसंद नहीं करते। डू नॉट इजीली अडॉप्ट टू चेंज एंड सिचुएशंस। ऐसे बच्चे जो होते हैं वो सिचुएशंस का या फिर किसी नई चैलेंज का या किसी चेंज का उन्हें सामना करना पड़े तो वो फिर उसको अडॉप्ट नहीं करते इजीली। डू नॉट लाइक टू न्यू एक्सपीरियंसेस। नए नए तजुर्बात जो होते हैं उनको सीखना पसंद नहीं करते। हैव इरेगुलर ईटिंग एंड स्लीपिंग पैटर्न्स, यानी इनमें नींद और जो खाने पीने के औकात हैं वो इरेगुलर होते हैं, टाइम से खाना पीना पसंद नहीं करते। इजीली अपसेट बाय नॉइस एंड स्टिमुलेशन, जो शोर शराबा है वो उनको बहुत ज़्यादा तंग करता है, उसमें वो रहना पसंद नहीं करते। जनरली व्यूड एज मूडी, फिसी एंड नेगेटिव इमोशंस ऐसे बच्चों में बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे कि वो डिसगस्ट होते हैं, डिसप्लेयर होते हैं, सैडनेस और हर वक्त गुस्से में रहते हैं ऐसे बच्चे जो होते हैं। Now we discuss third heading of our outline, that is about types of emotions. Types of emotions की अगर बात कीजिए तो वैरायटी आ जाती है इसमें इमोशंस की, जो कि बच्चे इब्तदाई तकरीबन 3 सालों के अंदर अंदर ये सारे इमोशंस जो होते हैं वो डेवलप कर लेते हैं अपने अंदर। यानी सैडनेस का इजहार करते हैं, फियर खौफ महसूस करते हैं चीज़ों से, एंगर उनमें गुस्सा होता है, डिसगस्ट नफरत होती है। नफरत उन बच्चों में होती है, जैसे पीछे हमने टेम्परामेंट में डिफ़िकल्ट चाइल्ड पढ़ा ना, तो वो डिफ़िकल्ट चाइल्ड जो होते हैं वो चीज़ों के बारे में नफरत रखते हैं, लोगों के बारे में नफरत रखते हैं। सरप्राइज और हैप्पीनेस, एंजाइटी का इजहार करते हैं। कुछ एंजाइटी का मतलब होता है फिक्र होती है उन्हें चीज़ों के बारे में, इनवे अदावत होती है उनकी। ये भी डिफ़िकल्ट चाइल्ड जो होते हैं अडॉप्ट करते हैं, और एक नेगेटिव इमोशन है ये जो कि बच्चों में डेवलप होता है। नेक्स्ट है सेटिस्फैक्शन, इसमें तस्कीन होती है, उसका इजहार करते हैं, यानी खाने के बाद बच्चे जो होते हैं वो खेलना शुरू कर देते हैं, जबकि पहले वो रो रहे होते हैं खाने से पहले। एम्बैरसमेंट, वो शर्मिंदगी का इजहार करते हैं, यानी 2 साल के बच्चे जब हो जाएं, अगर उन्हें कोई काम गलत हो जाए उनसे तो वो फिर शर्मिंदा होते हैं बाद में। तो शेम, वो झिझक महसूस करते हैं। बोर्डम, सुस्ती महसूस करते हैं। अम्यूजमेंट, दिल बहलाते हैं। और में होता है खौफ महसूस करते हैं चीज़ों से। तो एंटिसिपेशन, वो कुछ बच्चे जैसे कि इजी चाइल्ड हमने टेम्परामेंट में पढ़ा, तो इजी चाइल्ड जो होते हैं वो कंपटीशन महसूस करते हैं चीज़ों के बारे में, वो हर काम में सबकत ले जाना चाहते हैं। जैसे कि अगर 2 साल का बच्चा है या 2.5 साल का बच्चा है, उसके जो छोटा भाई होगा या बहन होगी, मामा अगर उससे प्यार करेंगी या बाबा अगर उससे प्यार करेंगी, तो वो जो होता है ना उसके दिल में फिर नफरत और अदावत पैदा होती है, और या फिर वो सबकत ले जाना चाहता है कि पेरेंट्स इससे प्यार करते हैं, तो वो उस बच्चे को, छोटे अपने बहन भाई को पीछे हटाकर खुद उनकी गोद में बैठ जाता है, तो वो सबकत ले जाना चाहता है। प्राइड में वो फ़ख्र महसूस करते हैं। डिज़ायर में खुशी महसूस करते हैं। प्लेयर, फिर इसमें भी खुशी आ जाती है। ख्वाहिशात का इजहार करते हैं डिज़ायर में। एडमायरेशन, तहसीन महसूस करते हैं, तारीफ़ सुनना पसंद करते हैं। पेन, दर्द अगर हो तो उसका इजहार भी वो करते हैं कि मुझे यहाँ पेन हो रहा है। एम्पैथी में रहमदिली होती है, वो रहमदिली दिखाते हैं, यानी बच्चे अगर आपस में खेल रहे होते हैं, किसी को अगर चोट लग जाए तो कुछ बच्चे जो होते हैं वो फिर केयरफुल होते हैं और सिंपैथी और एम्पैथी की फीलिंग्स जो हैं वो उसके लिए रखते हैं। इंटरेस्ट, उनकी चीज़ों के बारे में दिलचस्पी होती है। डिस्कम्फर्ट, कुछ बच्चे जो होते हैं वो दुखी होते हैं। एक्साइटमेंट, कुछ बच्चे जो होते हैं वो जोश और जज्बे का इजहार करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी बच्चे को कह दिया जाए कि हम आपको पार्क में ले जाने लगे हैं, या फिर आपको आइसक्रीम खिलाने लगे हैं, या फिर कोई भी उनको अगर खुशी की खबर सुना दी जाए तो वो फिर खुशी का इजहार करते हैं। It's time to discuss the last heading of our outline, that is about development of emotions in infancy, जिसमें हम देखेंगे कि जो इब्तदाई 2 साल हैं उसमें मंथ के हिसाब से बच्चे की कितने मंथ्स में कितने इमोशंस की डेवलपमेंट होती है। बर्थ से ले 2 मंथ तक हम देखेंगे कि जो इब्तदाई 2 महीने हैं उसमें बच्चा किन किन इमोशंस को डेवलप करता है। बेबीज लुक फॉर कंफर्ट एंड सपोर्ट फ्रॉम केयर गिवर, यानी वो इब्तदा में बच्चा जो होता है वो अपने केयर गिवर से सपोर्ट और कंफर्ट की जो फीलिंग है उसको चाहता है कि मुझ में ये डेवलप हो। बेबी लर्न्स ट्रस्ट इफ समवन टेक केयर ऑफ देयर नीड्स, और अगर उसकी ये नीड पूरी हो जाती है, यानी उसको कंफर्ट फील होता है या सपोर्ट उसको दे दी जाती है, उसकी बेसिक नीड का ख्याल रखा जाता है, तो ऐसे बच्चे जो होते हैं वो बड़े होकर
ट्रस्ट उनमें डेवलप होता है। बेबी क्राइज इन डिफरेंट वेज टू एक्सप्रेस डिफरेंट नीड्स, यानी बच्चा जो होता है इन 2 माह में रोना और चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है अगर उसे किसी नीड का इजहार करना है, जैसे कि वो रोता है अगर उसे भूख लगी हुई है। स्लीपिंग यानी जब वो सोया हुआ होता है तो वो स्मूथ फील करता है। वेट यानी जो जब आफ्टर पीइंग उसका डायपर अगर गीला हो गया है तो उसको वो चाहता है कि चेंज करें, तो वो फिर डिस्कम्फर्ट फील करता है। शो एक्साइटमेंट और प्लेयर बाय मूविंग आर्म्स, किकिंग और सकिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यानी बच्चे जो होते हैं वो एक्साइटमेंट का अगर इजहार करना चाहते हैं तो वो अपने आर्म्स को मूव करते हैं और टांगों को किक करते हैं, उछलते हैं, कूदने की कोशिश करते हैं। तो सकिंग करते हैं इसके अलावा, यानी वो थंब को सक करते हैं। बिगिंस टू स्माइल एट पीपल, 2 महीनों में बच्चे जो होते हैं वो दूसरों को देखकर मुस्कुराना सीख जाते हैं। अगर बात की जाए 3 से 6 मंथ के इन्फेंट की, तो ऐसे बच्चे जो होते हैं उनमें बहुत सारे इमोशंस डेवलप हो रहे होते हैं 6 माह के बच्चे में। तो देखते हैं कि कौन से वो इमोशंस हैं जो वो डेवलप करते हैं। लाइक टू प्ले विद पीपल एंड माइट क्राई व्हेन प्लेइंग टुगेदर स्टॉप्स, यानी बच्चे जो होते हैं वो दूसरों से खेलना पसंद करते हैं और अगर उनसे खेलना बंद कर दिया जाए तो वो फिर नाराज़ हो जाते हैं, रोते हैं ताकि हमसे दोबारा से खेलना शुरू कर दें वो। कॉपी सम मूवमेंट्स एंड एक्सप्रेशंस लाइक स्माइलिंग और फ्रॉनिंग, यानी बच्चे जो होते हैं वो सम मूवमेंट्स जो होती हैं उनके अंदर डेवलप हो रही होती हैं, जैसे कि वो स्माइलिंग करते हैं या फिर गमज़दा और गमगीन हो जाते हैं। रेपिटेटिव मसल्स मूवमेंट्स विद ऑब्जेक्ट्स, यानी कि वो जो मसल्स मूवमेंट हैं वो करते हैं इस एज में, जैसे कि रोलिंग बैक एंड फोर्थ, अपनी टांगों को जो होते हैं वो अप्स एंड डाउन्स करते हैं, उछल कूद करने की कोशिश करते हैं। इंजॉयज गोइंग टू पार्क, ऐसे बच्चों को अगर 6 माह के बच्चों को पार्क में लेकर जाएं तो वो फिर वहाँ जाकर खुश होते हैं, नए इन्वायरमेंट में जाकर खुशी महसूस करते हैं। और इसके अलावा है लाइकिंग प्लेइंग विद वाटर, पानी के साथ खेलना पसंद करते हैं 6 माह के बच्चे तकरीबन। शोइंग फियर एंड हेसिटेशन टूवर्ड्स अनफेमिलियर पर्सन, बच्चे अगर किसी अजनबी पर्सन के पास चले जाएं तो वो उनसे खौफ ज़्यादा होते हैं क्योंकि केयर गिवर के साथ उनकी अटैचमेंट हो चुकी होती है और अगर जैसे ही उन्हें कोई अजनबी उठाता है तो वो फिर झिझक महसूस करते हैं, खौफ महसूस करते हैं उससे। लाइक टू प्ले विद अदर्स स्पेशली विद देयर पेरेंट्स, खास तौर पर वो खेलना पसंद करते हैं लेकिन अपने पेरेंट्स के साथ। लाइक टू लुक देमसेल्व्स इन अ मिरर, खुद को शीशे में देखना पसंद करते हैं। अब हम बात करेंगे 6 से 9 मंथ के अंदर बच्चे में जो इमोशंस डेवलप होते हैं। एक्सप्रेस नंबर्स ऑफ इमोशंस इंक्लूडिंग हैप्पीनेस, सैडनेस, फियर एंड एंगर, यानी इस 9 महीने के अंदर बच्चे जो होते हैं वो अपने अंदर खुशी के, खौफ के, गम के और गुस्से के जो जज्बात हैं वो डेवलप कर लेते हैं। रिस्पॉन्ड टू स्पोकन वर्ड्स एंड जेस्चर्स, यानी बच्चे जो होते हैं वो इशारों का और जो अल्फाज यानी बातें उनसे की जाती हैं उनका वो रिस्पॉन्ड करते हैं। मे बी अफ्रेड ऑफ स्ट्रेंजर्स, यानी जो अजनबी होते हैं उनसे खौफ ज़्यादा होते हैं इस टाइम में भी बच्चे। हैव फेवरेट टॉयज, बच्चे जो होते हैं उनके पसंदीदा खिलौने भी होते हैं, उनसे वो खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं। क्लिंगी विद फैमिलियर अडल्ट्स, यानी इस उम्र में कुछ बच्चे जो होते हैं वो अपने घर के जो बड़े अफराद होते हैं जैसे उसका केयर गिवर कर लें या फिर उसके पेरेंट्स कर लें या ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर कर लें, उनसे हर टाइम चिपके रहते हैं। क्लिंगी मीन्स हर वक्त उन्हीं के साथ चिपके रहते हैं, उन्हीं से अटैचमेंट उनकी ज़्यादा होती है और दूसरों से वो घुलना मिलना पसंद नहीं करते। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं 9 से 12 मंथ्स की स्टेज को। इस स्टेज में बच्चे जो होते हैं वो फियर और सैडनेस का इमोशन जो होता है इसमें नुमाया होता है। इस स्टेज में बच्चे जो होते हैं उनमें ज़्यादातर नेगेटिव इमोशंस डेवलप होते हैं, यानी वो गुस्से का ज़्यादा इजहार करते हैं, चीज़ों की तोड़-फोड़ करते हैं या फिर नाराज़गी का इजहार करते हैं। तो शाय और नर्वस हो जाते हैं जब वो किसी स्ट्रेंजर्स को देखते हैं। क्राई व्हेन मॉम और डैड लीव्स, यानी बच्चे जब अकेला उनको थोड़ी देर के लिए मॉम और डैड छोड़ देते हैं तो वो फिर रोना शुरू कर देते हैं। हैव फेवरेट थिंग्स एंड फेवरेट पीपल, ऐसे जो 1 साल का बच्चा होता है उनके पसंदीदा खिलौने होते हैं, उनके पसंदीदा जूते होते हैं, कपड़े होते हैं और कोई घर का एक फ़र्द जो होता है ना वो भी उनका फेवरेट होता है, वो उससे ज़्यादा क्लोज होते हैं, ज़्यादा उसकी उससे अटैचमेंट होती है। फेस फियर इन सम सिचुएशंस, यानी बच्चे जो होते हैं सूरत हाल को देखकर समटाइम्स खौफ ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे कि नई जगह पर अगर जाएं तो वहाँ पर वो खौफ महसूस करते हैं। रिपीट साउंड्स और एक्शंस टू गेट अटेंशन, यानी बच्चे जो होते हैं वो ऊंची ऊंची आवाज़ में रोते चीखते चिल्लाते हैं ताकि दूसरे लोग जो हैं वो उसकी तरफ मुतवज्जे हों। पीपल प्ले गेम्स सच एज पीकाबू एंड पेट अ केक, फीड देमसेल्फ स्मॉल बाइट्स ऑफ फूड, यानी बच्चे जो होते हैं वो 1 साल के जब हो जाएं तो वो छोटी छोटी बाइट्स लेकर खुद खाना शुरू कर देते हैं।
अब हम इमोशंस डेवलपमेंट की लास्ट स्टेज को डिस्कस करेंगे, जो कि 1 साल से लेकर 2 साल तक बच्चों में पाई जाती है। इस स्टेज में बच्चे में हैव टेम्पर टेंट्रम्स, कुछ बच्चे जो होते हैं वो गुस्से वाला मिजाज डेवलप कर लेते हैं। पॉइंट्स टू अदर्स समथिंग इंटरेस्टिंग, कोई चीज़ अगर उन्हें पसंद है तो वो इशारा करके बताते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए। इमिटेट सिंपल एक्शंस, यानी बच्चे जो होते हैं वो सादा सी जो हरकत हैं उनका इजहार करते हैं। कॉपीज अदर्स लाइक अडल्ट्स एंड ओल्डर चिल्ड्रंस, यानी बच्चे जो होते हैं देखें जब किसी को, बड़ों को देखें या फिर अपने एज फेलो को देखें कि वो इस तरह की हरकत कर रहे हैं तो वो उनको फिर फॉलो करना शुरू कर देते हैं। गेट्स एक्साइटेड व्हेन विद अदर्स चिल्ड्रन, जब दूसरे बच्चों के साथ होते हैं तो वो उनसे खेलना पसंद करते हैं और एक्साइटेड होते हैं। शोज मोर एंड मोर इंडिपेंडेंस, ऐसे बच्चे जो होते हैं 2 साल में इंडिपेंडेंस चाहते हैं, यानी आज़ादी चाहते हैं। ऐसे बच्चों को रोक टोक कर हम बिठा नहीं सकते कि आप यहीं पर बैठो, बल्कि वो अगर उनको रोका जाए तो वो फिर कहते हैं कि हमने ज़रूर इस काम को करना है। दे हैव सेंस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, कुछ बच्चे जो होते हैं उनमें सेल्फ अवेयरनेस इस एज में पाई जाती है। एक्सप्रेस नेगेटिव इमोशंस लाइक एंगर फ्रस्ट्रेशंस, यानी बच्चे जो होते हैं वो खुलकर गुस्से का इजहार या फिर अपनी महरूमी और शिकस्त का इजहार जो है ना वो कर देते हैं। सेंस ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी एंड बिलोंगिंगनेस, वो बच्चे जो होते हैं उनको सेंस हो चुकी होती है कि हम लड़की हैं या लड़का हैं, हमारी जेंडर अलग है या फिर हमारी एक ज़ाती शनाख्त है लाइफ में। रेसिस्टेड टू चेंज, यानी वो ज़बरदस्ती तब्दीली चाहते हैं अपने पेरेंट्स से कि हमें ये चीज़ या फिर इस इन्वायरमेंट में हम सेटिस्फाइड नहीं हैं, हमें कहीं बाहर लेके जाया जाए या फिर इस माहौल से हम खौफजदा हैं, हमें इस माहौल से निकाला जाए, तो वो फिर तब्दीली चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप सो यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल, बट इफ़ यू फेस एनी टाइप ऑफ डिफिकल्टी देन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गाइड यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।